नमस्कार। यादें सरोल की अगला भाग। प्रिय कुक्कू, फिर शीतलहर आती, संपूर्ण धरा ठिठुर जाती। हेमंत के बाद शिशिर ऋतु भाती, गुलाबी सर्दियाँ जाड़े में बदल जाती। जिंदगी सब होते हुए भी ठहर जाती। एक बार फिर वर्ष में कड़ाके की ठंडी छा जाती। कहीं दूर पहाड़ पर बर्फ की चादर बिछ जाती और कहीं कोहरे की गहरी घनी परत छा जाती। धरती का ये समय विश्राम का होता, क्योंकि फिर उर्वरता उत्पादकता के लिए उसे तैयार होना होता। शीत निद्रा का अनूठा विकल्प चुनकर सारे संसार को ठंड की दुशाला में बुनकर प्रकृति स्वयं ही खुद को ऊर्जा से भरती और वर्ष भर के लिए अपना पुनर्भरण करती। ठहरना भी जरूरी है फिर से चलने के लिए। छोटे छोटे पड़ाव लाजमी हैं लंबे सफर पर निकलने के लिए। यूं ही सरोल में भी सर्दियां धीरे धीरे आती। सुबह की चाय उन दिनों खूब भाती। आलस और नींद से भरी लड़कियां अपने अपने गिलासों से लेती चाय की चुस्कियां। हालांकि सुबह सुबह मेस में जाना होता भारी आफत, मगर सर्दियों की चाय से कैसे करे कोई बगावत। और जैसे ही चाय से भरा गिलास कमरे में आता, सारा चंपावती अदरक की खुशबू से भर जाता। फिर भला आलसी अनामिका कहाँ सो पाती। झट से गिलास उठा मेस की ओर दौड़ जाती। कितनी आवश्यक है घोर सर्दियों में सुबह की चाय। किसी को सुबह की दौड़ में जाना पड़े तो खुद जान जाए। सर्दियों में कचालू की चाट को सरोल में खूब खाया जाता, तो नाश्ते में मक्खन चाय के गिलास से पिघलाया जाता। छोटे छोटे दिन और लंबी सी रातें, मगर तुमसे तो दोपहर बाद हर रोज होती बातें। विद्यालय से लौट दोपहर के भोजन के बाद का वक्त तुम्हारा होता। खिली धूप में तपती बालू पर बैठ तुम्हारे साथ अलग ही नजारा होता। तुम्हारे साथ अनामिका अक्सर नरगिस की बात करती। बेजान शुष्क सर्दियों में गेंदे के बाद नरगिस ही तो खिलती। अनामिका का मन खुशी से भर जाता जब विद्यालय के गेट पर खूबसूरत नरगिस का फूल खिल जाता। आह, आज भी क्या टीस उठती है देखने को मन में। विद्यालय के गेट पर खड़े हो, रास्ते के दोनों ओर नरगिस के गुलदस्ते। नरगिस का फूल जितना मनमोहक उतना ही सुगंधित। सर्दियों का दुर्लभ आकर्षण, आनंददायक, देह स्पंदित। नरगिस का जिक्र आते ही याद आता है, अनायास ही मन दोहरा जाता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। खूबसूरती नरगिस की यूं जो चांदी की थाली में सोने की कटोरी महकती। सर्दियों की श्वेत सर्द बर्फ में ऊष्म पीतांबरी वसंत चहकती।
फिर मौसम का रुख बदलता और वसंत प्रकृति को अपने रंग रंगता। होली के विविध रंगों से भरे पेड़ पौधे फिर हरियाली से तरे। हर ओर नव जीवन, नव अंकुर पले, जीवन कुछ और आगे चले। शीत में वसंत यूं, ज्यों वसंत में ग्रीष्म, ग्रीष्म में सावन यूं, ज्यों सावन में पतझड़, और पतझड़ में पलता शुष्क सुनहरा हेमंत। वसंत पीला सुनहरा तो है ही, है लाल संतरी धानी हरा, नीला कत्थई गुलाबी और भूरा, श्वेत चांदी कनक कुंदन, ना कोई रंग छूटा ना कोई अधूरा। गर्मी की लंबी सी शामें, तुम्हारी छाया में ठंडी सी शामें, धीरे धीरे चलता सूरज, सुनहरी लालिमा में ढलता सूरज। जानते तो हो तुम अनामिका के कुक्कू, फिर भी दूं बता, सुहानी वसंत के रंगों से होली खेलने के बाद गर्मियों में सरोल खूब तपता, मगर अकेला हरगिज नहीं, तपते हम भी थे साथ, तपते तुम भी थे और तपते थे सब पात। तपती थी सुबह की चाय, जो चाहते हुए भी जी को भा जाए, सुलगती जलती गरमाती मगर नींद से जगाती। गर्मियों की चाय अपने हिसाब से अलग रंग दिखाती। गर्मियाँ तपती जलती कुड़ती और चुभती, बेचैनी से भरती, परेशान करती, कुछ खोजती ढूंढती, पता नहीं क्या और क्यों। कस्तूरी के पीछे मृग हो ज्यों, खुद ही की खोज में अपनी तलाश में, खाना बदोश सी फिरे मोह पाश में। इसी ऊहा पोह में, इसी पशुपेश में, आ जाती ठंडकें बारिश के वेश में। पसीने से सनने के बाद आ जाती भिगोने बरसात, उमस और ठंडक दोनों लिए एक साथ। अनामिका की दिलचस्पी बूंदों में और बूंदों से अधिक धुंध में, धुंध से ज्यादा ओझल होने में और ओझल से अधिक गुम में। विद्यालय जाते वक्त और वहां से आते वक्त सामने का सब ओझल और पलटो तो गुम। न दिखता कोई न रहता कोई, न सुनता कोई न कहता कोई, रह जाती धुंध और उसमें हम गुम। बड़ी ही रोचक है यूं, बड़ा ही रोचक है यूं खुद को घुमाना, जैसे किसी जादूगरनी का छड़ी घुमाना, जैसे एक चुटकी में सब गायब कर जाना और धीरे धीरे सब हाजिर कर दिखाना। तुम भी मेरी नजरों से ओझल हो जाते और कभी कभी उसी जादू में हम दोनों मिल जाते। जैसे अनामिका बादलों के बीच से गुजर रही हो, गुजर जाती, ऐसे में या मुस्कुरा उठती या उदासी से भर जाती। बाकी सहपाठी भी कुछ ऐसा ही अनुभव करते होंगे। जाने अपनी कल्पना के पटल पर क्या रंग भरते होंगे। मगर बारिश के बाद रास्ता हो जाता जितना लुभावना और रुमानी, उतना ही गंदा और मटमैला हो जाता।
नल से बहता पानी। यूं लगता लाल मिट्टी पानी में बहे जा रही हो, ज्यों तेज बारिश के दौरान नदी अपनी कहानी कही जा रही हो। धन्यवाद।